आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी नैराश्य लीला का भाग 4। इससे पहले मैं भाग 1, 2, 3 अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने वे भाग नहीं सुने हैं वे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो अब तक पिछले भागों में हमने सुना कि अयोध्या के एक सम्मानित पंडित हृदयनाथ और उनकी पत्नी जागेश्वरी अपनी इकलौती पुत्री कैलाश कुमारी के वैधव्य से दुखी थे और अपनी पुत्री को उस दुख से निकालने के लिए भांति भांति के यत्न करते हैं। उसके लिए मनोरंजन के साधन जुटाते हैं, जिसकी बाद में वह आदी हो जाती है और पड़ोसियों की चर्चा का विषय बन जाती है, जिस पर महिलाएं पंडित जी के घर आकर उनकी पत्नी को उनकी बेटी के व्यवहार के बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से ताना मारती हैं। जिसके बाद पंडित जी और उनकी पत्नी अपनी पुत्री का ध्यान मनोरंजन से हटाकर धार्मिक कार्यों की ओर मोड़ देते हैं और कुछ दिनों बाद उसकी धार्मिक प्रवृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि वह संन्यास लेने का निश्चय कर लेती है। बेटी के इस निर्णय से पंडित जी और उनकी पत्नी अत्यंत दुखी हैं। जब मोहल्ले वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी इसकी आलोचना की तथा कुछ सज्जन हृदयनाथ जी के पास आए, जिन्होंने प्रारंभ में पंडित हृदयनाथ जी को ताने मारे, किंतु उसके बाद कैलाश कुमारी को शिक्षिका बना देने की सलाह दी। जिसके लिए पंडित जी ने कैलाश कुमारी को विभिन्न तर्कों के माध्यम से राजी किया और अब कैलाश कुमारी इस कार्य में भी इतनी तल्लीनता से लग गई कि अपनी छात्रा की उसने चेचक की बीमारी में रात दिन इतनी सेवा की कि पंडित जी इस बात से भी डर गए कि अब समाज में फिर बदनामी होगी कि बेटी रात रात बाहर रहती है, और उन्होंने कैलाश कुमारी की पाठशाला भी बंद करा दी। इस बार कैलाश कुमारी चुप न रही और तीव्र स्वर में कहा कि यदि आपको समाज का इतना भय है तो आप मुझे विष दे दीजिए। समाज मुझसे क्या चाहता है कुछ मालूम भी तो हो। संसार चाहे जो समझे, मैं खुद को अभागिनी नहीं समझती हूँ। इतना कहकर कैलाश कुमारी वहां से चली गई। इसके आगे की कहानी इस प्रकार है। इधर कुछ दिनों से उसे अपनी बेबसी का यथार्थ ज्ञान होने लगा था। स्त्री पुरुष की कितनी अधीन है। मानो स्त्री को विधाता ने इसलिए बनाया है कि पुरुषों के अधीन रहे। यह सोचकर वह समाज के अत्याचार पर दांत पीसने लगती थी। पाठशाला तो दूसरे ही दिन बंद हो गई, किंतु उसी दिन कैलाश कुमारी को पुरुषों से जलन होने लगी। जिस सुख भोग से प्रारब्ध हमें वंचित कर देता है उससे हमें द्वेष हो जाता है। गरीब आदमी इसीलिए तो अमीरों से जलता है और धन की निंदा करता है। कैलाशी बार बार झुंझलाती कि स्त्री क्यों पुरुष पर इतनी अवलंबित है, पुरुष क्यों स्त्री के भाग्य का विधायक है, स्त्री क्यों नित्य पुरुषों का आश्रय चाहे, उनका मुंह क्यों ताके, इसलिए कि स्त्रियों में अभिमान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है। नारी हृदय के कोमल भाव उसे कुत्तों का दुम हिलाना मालूम होने लगे तो प्रेम कैसा। यह सब ढोंग है। स्त्री पुरुष के अधीन है, उसकी खुशामद ना करे, सेवा ना करे तो उसका निर्वाह कैसे। एक दिन उसने अपने बाल गूंथे जोड़ों में गुलाब का फूल लगा लिया। माँ ने देखा तो होठ से जीभ दबा ली। महरियों ने छाती पर हाथ रखे। इसी तरह उसने एक दिन रंगीन रेशमी साड़ी पहनी। पड़ोसिनों ने खूब आलोचनाएं की। उसने एकादशी का व्रत रखना छोड़ दिया, जो पिछले 8 वर्षों से रखती आई थी। कंघी और आईने को अब वह त्याज्य न समझती थी। सहालक के दिन आए, मतलब सहारक शादी के दिन आए, नित्य प्रति उसके द्वार पर से बारातें निकलती। मोहल्ले की स्त्रियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी होकर देखती। वर के रंग रूप आकार प्रकार पर टीका टिप्पणियां होती। जागेश्वरी से भी बिना एक आंख देखे न रहा जाता, लेकिन कैलाश कुमारी कभी भी भूलकर इन जुलूसों को न देखती। कोई बारात या विवाह की बात चलाता तो वह मुंह फेर लेती।
उसकी दृष्टि में वह विवाह नहीं, भोली भाली कन्याओं का शिकार था। यह विवाह नहीं है, यह तो स्त्रियों का बलिदान है। तीज का व्रत आया, घरों की सफाई होने लगी। रमणियां इस व्रत को रखने की तैयारियां करने लगी। जागेश्वरी ने भी व्रत की तैयारियां की, नई नई साड़ियां मंगवाई। कैलाश कुमारी के ससुराल से इस अवसर पर कपड़े, मिठाइयाँ और खिलौने आया करते थे। अब की भी आए। यह विवाहिता स्त्रियों का व्रत है। इसका फल है पति का कल्याण। विधवाएं भी इस व्रत को यथोचित रीति से पालन करती हैं। पति से उनका संबंध शारीरिक नहीं वरन आध्यात्मिक होता है। उसका इस जीवन के साथ अंत नहीं होता, अनंत काल तक जीवित रहता है। कैलाश कुमारी अब तक यह व्रत रखती आई थी। अब की बार उसने निश्चय किया, मैं व्रत नहीं रखूंगी। माँ ने तो माथा ही ठोक लिया, बोली बेटी यह व्रत रखना धर्म है। कैलाश कुमारी बोली, पुरुष भी स्त्रियों के लिए कोई व्रत रखते हैं? जागेश्वरी बोली, मर्दों में इसकी प्रथा नहीं है बेटी। कैलाश कुमारी ने कहा, इसीलिए ना कि पुरुषों को स्त्रियों की जान उतनी प्यारी नहीं होती जितनी स्त्रियों को पुरुषों की जान होती है। जागेश्वरी बोली, स्त्रियां पुरुषों की बराबरी कैसे कर सकती हैं? उनका तो धर्म है अपने पुरुष की सेवा करना। कैलाश कुमारी ने कहा, मैं इसे अपना धर्म नहीं समझती। मेरे लिए अपनी आत्मा की रक्षा के सिवाय और कोई दूसरा धर्म नहीं। जागेश्वरी कही, बेटी गजब हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी? कैलाश कुमारी, फिर वही दुनिया। अपनी आत्मा के सिवा मुझे किसी का भय नहीं है। हृदयनाथ ने जागेश्वरी से यह बातें सुनी तो चिंता सागर में डूब गए। इन बातों का क्या असर? क्या आत्मसम्मान का भाव जागृत हुआ है या नैराश्य की क्रूर क्रीड़ा? धनहीन प्राणी को जब कष्ट निवारण का कोई उपाय नहीं रह जाता तो वह लज्जा को त्याग देता है। निसंदेह नैराश्य ने यह भीषण रूप धारण किया। सामान्य दशाओं में नैराश्य अपने यथार्थ रूप में आता है, पर गर्वशील प्राणियों में वह परमार्जित रूप ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर हृदयगत कोमल भावों का अपहरण कर लेता है, चरित्र में अस्वाभाविक विकास उत्पन्न कर देता है। मनुष्य लोक लाज और उपहास की ओर से उदासीन हो जाता है। नैतिक बंधन टूट जाते हैं। यह नैराश्य की अंतिम अवस्था है। हृदयनाथ इन्हीं विचारों में मग्न थे कि जागेश्वरी ने कहा, अब क्या करना होगा? हृदयनाथ, क्या बताऊं? जागेश्वरी ने कहा, कोई उपाय है? हृदयनाथ, बस एक ही उपाय है और उसे जबान पे नहीं लाना। तो सोचिए और कमेंट में बताइए कि हृदयनाथ क्या उपाय सोच रहे हैं जिसे जबान पर नहीं ला सकते। खैर, तो मित्रों कमेंट में आप बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। मुझे तो यही शिक्षा मिली कि पहली तो यह कि कैलाश कुमारी को कोई भी कार्य दिया जाता है तो वह उस कार्य को कितनी लगन और आत्मा से करती है। दूसरी यह कि समाज के नियम और समाज के मानक हर पल बदलते रहते हैं, इसलिए कोई भी इंसान समाज को कभी खुश नहीं रख सकता। तो कार्य वह करना चाहिए जिसमें स्वयं की संतुष्टि हो और किसी अन्य का उससे कोई अहित ना हो। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय बताइए। और ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य और कहानियाँ आगे भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है।